देखो, मेरे कमेंट्स और डीएम्स में हर दिन एक ही सवाल आता है, भैया ऑटोमेशन सीख लिया है पर अब इसे पैसे कैसे कमाऊं? मैं यंग हूँ, मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और क्लाइंट लाऊं तो कहाँ से लाऊं? तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ही देता हूँ और तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करवा ही देता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक तुम्हारा बिजनेस मैं स्टार्ट करवा ही दूंगा। देखो, मैं भी इसी फेस में था, सब कुछ आता था, make.com, N10, ऑटोमेशन भी, लेकिन क्लाइंट नहीं मतलब अर्निंग नहीं। तो क्लाइंट नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी और कोई प्रोजेक्ट दे ही नहीं रहा, तो मैं अर्न कैसे करूं? फिर मैंने सोचा कि अगर क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं तो मैं तब तक के अपने ऑटोमेशन से ही अर्निंग शुरू कर देता हूं। और मैंने ये 3 अप्रोच फॉलो किए। फर्स्ट, सेलिंग ब्लूप्रिंट्स। सेकेंड, गिविंग AI कंसल्टेशंस। और थर्ड, ऑटो डीएम फीचर, जो मेरे ब्लूप्रिंट सेलिंग बिजनेस को और भी स्केल कर सकता है इंस्टाग्राम पे। अब इसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, जैसे होस्टिंग लगेंगी, वेबसाइट लगेंगी, फिर कुछ टूल्स लगेंगे जिससे तुम्हें पे भी करना पड़ेगा और सबको अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे जो है मैं अपने मेन फोकस के ऊपर में कभी ध्यान ही नहीं दे पाता और इन सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारा जो मैसी है, इसी में जो है मैं बिजी रह जाता। तो इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में मुझे एक ऐसा टूल मिला जो ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर देगा और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ, वो है अपने ऑटोमेशंस को बनाने में। और वो टूल जो है वो है सुपर प्रोफाइल। ये जो टूल है ये बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के मेरे सारे प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर देता था और मैं अपना जो ऑटोमेशन का ब्लूप्रिंट्स का सेलिंग बिजनेस है उसको मैं आराम से स्केल कर पाता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे तुम सुपर प्रोफाइल बायो का यूज़ करके अपना पूरा AI ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप क्रिएट कर सकते हो। फिर चाहे वो तुम ब्लूप्रिंट सेलिंग कर रहे हो या बुकिंग कंसल्टेशन कॉल्स कर रहे हो, लीड मैग्नेट्स कर रहे हो, एंड ऑटो डीएम फीचर ऑन इंस्टाग्राम तुम यूज़ कर रहे हो। और अगर तुम्हारा कोई प्लान है किसी और डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने का, जैसे कि ई बुक्स, तो तुम भी वो इसी मेथड से आराम से सेल कर सकते हो। अगर तुम्हें वो भी सीखना है तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं बाद में उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो कैसा लगा, ये बताना ज़रूर। और मेरी कम्युनिटी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फ्री कम्युनिटी है, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर मुझसे बात करना है तो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पे 1-on-1 बात कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें भी AI ऑटोमेशन के रिगार्डिंग सीख सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर और बनाते हैं तुम्हारा पहला AI ऑटोमेशन का बिजनेस। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके क्लिक कर देना तो तुम इस लैंडिंग पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कर देना और अपना जीमेल से लॉगिन कर देना। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही तुम यहाँ पे लॉगिन करोगे तुम्हें ऐसा एक डैशबोर्ड दिखेगा, उसमें तुम्हें दिखेगा होम, स्टोर, पेमेंट, ऑडियंस, ऑटो डीएम, सुपर लिंक, लीड मैग्नेट्स। अगर ये ऐप्स तुम्हें नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नीचे जाके तुम एक्सप्लोर ऑल ऐप्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से तुम उन्हें स्विच ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिलती है, जैसे लीड मैग्नेट्स तुम क्रिएट कर सकते हो, सुपर लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपने लिंक्स को शॉर्टन कर सकते हो और उन्हें ट्रैक कर सकते हो उसके एनालिटिक्स को कि कहाँ से तुम्हें ट्रैफिक आ रहा है। ओके, पेमेंट पेजेस, बुकिंग्स कर सकते हो, राइट, एंड इवेंट्स, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, कोर्सेस, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं पेमेंट पेज पे चले जाऊँगा और पेमेंट पेज पे जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारे अपने ब्लूप्रिंट्स जो है वो सेल करना स्टार्ट किया था, राइट। मैं इसे अलग अलग जगह पे शेयर करता था, चाहे फेसबुक ग्रुप हो फिर या फिर अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर में हो या फिर यूट्यूब के अंदर में, और वहाँ से मुझे सेल्स आती थी, राइट। सो इसको सिंपल सी चीज़ है कि आपको क्या करना है, क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम लोग क्या है, ब्लूप्रिंट को सेल करेंगे और यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन आएगा डिजिटल प्रोडक्ट्स, लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो, ऑटोमेशन का ब्लूप्रिंट जब तुम बना लेते हो, चाहे वो N10 में बनाओ या make.com के अंदर में बनाओ, राइट, तो तुम्हें सिर्फ उसकी जो जेसन फाइल है वो जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना है और एक साथ में उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस की वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना के रखनी है, जिसके अंदर में तुम इसे इंस्ट्रक्शंस दे सको कि इसको तुम कैसे सेटअप कर सकते हो। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम एक छोटा सा वीडियो भी बना सकते हो और वो वीडियो उसके अंदर में तुम लिंक दे सकते हो, गूगल ड्राइव की लिंक दे सकते हो और फिर एक कंप्लीट जिप फाइल का पैकेज जो है
उसको रेडी कर सकते हो और उस हिसाब से तुम इसको सेल कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन आएगा कि टेल अस अबाउट योर पेमेंट पेज। तो बेसिकली ये हमारा ऐसा पेमेंट पेज दिखेगा। ये हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल लैंडिंग पेज होता है। तुम कितने भी लैंडिंग पेज बना सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सबसे बेस्ट सेलर था वो था मेरा AI ब्लॉगिंग ब्लूप्रिंट। सो उसको मैं अभी के लिए टेस्ट पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं इसे कैसे करूँगा कि AI ब्लॉगिंग ब्लूप्रिंट। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे टाइटल में लिख रहा हूँ और यहाँ पे मुझे प्रीव्यू भी हो रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग थिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपको दिख जाता है वो कैसे है। फिर यहाँ पे एक कवर फोटो, तो अगर आपके पास में कोई कवर फोटो है तो वो यहाँ पे डाल सकते हो, या तो फिर अगर कोई वीडियो का लिंक है, राइट, तो वीडियो लिंक तुम डाल सकते हो और वो वीडियो लिंक यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कवर फोटो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है कवर फोटो डाल दिया, यहाँ पे उसे प्रीव्यू दिखेगा और यहाँ पे मैं कुछ भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ जो मेरे ब्लूप्रिंट के रिगार्डिंग है। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ के लिखता हूँ, बट आप इसको और भी डिटेल्ड में और अच्छी तरीके से लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ओके, जो मेरा AI ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग है। अभी यहाँ पे बटन का टेक्स्ट आ रहा है, मतलब वो बटन में तुम्हें क्या टेक्स्ट देना है। तो जैसे यहाँ पे गेट इट नाउ है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि बाय नाउ, ठीक है, या फिर सबसे बेस्ट गेट मी एक्सेस, ऐसा मैं लिख देता हूँ, राइट। और यहाँ से फिर एक और ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम फोटो गैलरीज डाल सकते हो, FAQs डाल सकते हो, टेस्टिमोनियल अबाउट मी, ओके, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। मतलब ये एक एक्चुअली वेबसाइट की तरह है, तो तुम्हें वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा चीज़ें कुछ इस पे ही हो जाएगा, राइट। तो सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड योर डिजिटल फाइल। तो जो तुम्हारी जेसन की फाइल थी वो तुम्हें यहाँ पे अपलोड करनी है, या तो तुम उसकी फाइल अपलोड करो, या तो उसमें जो उसकी लिंक होंगी, तुमने कहीं पे उसे स्टोर किया होगा तो वो लिंक भी तुम यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं सिंपली ये किया कि मैंने फाइल को गूगल ड्राइव पे डाल दी और वहाँ की जो लिंक है मैंने शेयर लिंक पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा और मैंने गूगल ड्राइव की लिंक यहाँ पे डाल दी है। तो जब भी कोई परचेस करेगा तो उसको ये गूगल ड्राइव के लिंक आराम से मिल जाएंगे जहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है फिक्स्ड प्राइस या कस्टमर डिसाइड द प्राइस। अगर तुम चाहते हो कि कस्टमर खुद डिसाइड करे कि वो कितना पे करना चाहता है तो तुम वो सेट कर सकते हो, बट यहाँ पे फिक्स प्राइस का भी ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, फिक्स प्राइस पे क्लिक कर दूंगा और मैं अब जो प्राइस मैं चाहता हूँ वो प्राइस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 499, ओके। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो है ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब अगर इसको मैं ऑन करूँगा तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे मेन प्राइस पे मैं डाल देता हूँ 1999 और डिस्काउंटेड प्राइस पे मैं डाल देता हूँ 499, तो वो कैलकुलेट करके बताएगा कि 75% ऑफ है, राइट। तो ये एक थोड़ा मार्केटिंग टेक्निक्स है, ये तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। और नीचे एक ऑप्शन है कि लिमिट क्वांटिटी। अगर तुम चाहते हो कि एक आपका यूज़र एक से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा बार वो परचेस ना करे, ठीक है, तो वो भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे लिमिट क्वांटिटी भी सेट कर सकते हो, बट मैं उसको ऐसे रहने दूंगा एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे थोड़ा थीम का ऑप्शन आता है, डिफ़ॉल्ट है, ओके, ये एक थीम ऑप्शन है, दूसरा ये एक थीम ऑप्शन है। तो वो सारा थीम चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे फिर सेम चेकआउट, अगर उसी पेज के अंदर में तुम्हें चेकआउट रखना है तो तुम वो कर सकते हो, या उसको भी पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तुम देखो ईमेल आईडी, तुम चाहते हो कि तुम्हें कस्टमर का वेरीफाइड ईमेल आईडी होना चाहिए, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के लिए तुम अगर ऑन कर दोगे तो जब भी वो पहले ईमेल डालेगा उसे OTP आएगा, वो OTP जब वो डालेगा तभी उसका वेरीफाई होगा, ठीक है। सेम केस विद द फ़ोन नंबर ऑल्सो, कि जब वो फ़ोन नंबर डालेगा परचेस के लिए तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड होगा, तो उसे OTP आएगा और तभी जो है वो परचेस की प्रोसेस जो है वो फॉरवर्ड होगी। क्योंकि होता ये है कि कभी कभी हमें स्पैमर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इससे नंबर वेरिफिकेशन होता है। और यहाँ पे तुम और क्वेश्चंस भी जो है डाल सकते हो। अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस अपने डिटेल्स के लिए चाहिए, तुम्हें पता करना है कि व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स आई हैव, मेरे कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स जनरली क्या क्या है, तो ये सारे तुम क्वेश्चंस यहाँ पे डाल सकते हो। प्राइसिंग में अगर तुम्हें GST को ऑन करना है या नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो तुम्हारे सेल्स को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम ऐड ऑन कर सकते हो, कोई भी एक अपसेल की तरह,
मतलब तुम एक चीज़ सेल कर रहे हो लेकिन दूसरा चीज़ भी तुम उसको रिलेटेड चीज़ दिखा रहे हो। फॉर एग्जांपल कि दूसरा एक ब्लूप्रिंट तुम उसको दिखा रहे होगे, राइट, कि अगर आप ये भी ले लोगे तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा XYZ। और यहाँ पे एक ऑटोमेटेड ईमेल है, ये एक बहुत सही फीचर्स है। मतलब तुमको बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम तुम्हें मिलता है ऑटोमेटेड ईमेल का। ये एक ईमेल ऑटोमेशन होता है जो तुम सेटअप कर सकते हो कि तुम क्या चाहते हो कि ये क्या करे। अगर किसी ने परचेस कर दिया तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, व्हेन समवन परचेस दिस प्रोडक्ट, तो उसके बाद में तुम क्या चाहते हो कि उससे क्या दिखे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये क्लिक करके एंड कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, तो फिर तुम कैसे क्या उसको मेल भेजना चाहते हो, ठीक है। जो थैंक यू मेल हो गया, या फिर तुम इसे मेल कर रहे हो कि प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी या सो एंड सो कम्युनिटी, ऐसा तुम चाहते हो कि उसे कहीं पे और भी ले जाए। पोस्ट बिहेवियर बोलते हैं इसको, ठीक है, पोस्ट सक्सेसफुल परचेस का बिहेवियर है, तो वो तुम कर सकते हो। उसके लिए एक ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, व्हेन द परचेस इज अबैंडन, मतलब वो चेकआउट पेज तक गया बट उसने परचेस नहीं किया, तो यहाँ पे जब अबैंडन तुम सेटअप करोगे ना, तो ये एक फॉलोअप मेल जाएगा उसको, ओके। एंड देखा गया है कि 80% सेल्स जो है ना अबैंडन के अंदर में तुम्हें आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि लोग चेकआउट तक जा पाते हैं बट बाद में फिर कुछ किसी कारणवश जो है वो उसे वहीं छोड़ देते हैं और वो अबैंडन कार्ट हो जाता है, तो फिर उन्हें वापस से रिमाइंडर जाता है मेल पे, राइट। तो ये एक बहुत अमेजिंग फीचर है इसके अंदर में, ओके। एंड डिस्काउंट कूपन तुम लगा सकते हो। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस दिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तुम्हारा जो पेज का URL है, जो तुम्हारा URL रहेगा, जैसे ये एक URL है, इसको तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे ऑप्शन है मेटा पिक्सल्स और गूगल एनालिटिक्स का। तो अगर आप फेसबुक एड्स चलाते हो या गूगल एनालिटिक्स वगैरह आपको पता है, तो वो आप सब जो है ना यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा, डन, ठीक है, मेरा पेमेंट पेज रेडी हो गया है। अब आराम से कोई भी, अगर मैं ये जो शेयर बटन है इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जब मैं उसे पेस्ट करके मैं उसे ओपन करूँगा, तो कुछ ऐसा लैंडिंग पेज रहेगा जहाँ पे बहुत सारी जो भी तुमने डिटेल्स रखी है यहाँ पे, वो सारी डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे तुम्हारा कस्टमर जो है वो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डाल के गेट मी एक्सेस पे क्लिक करेगा और फिर वो जो पेमेंट चेकआउट पेज होगा उसके ऊपर चला जाके वो पेमेंट कर सकता है। तो ये था एक ऑप्शन जहाँ पे तुम ब्लूप्रिंट्स को आराम से सेल कर सकते हो और तुम्हारा पूरा एनालिटिक्स जो है यहाँ पे तुमको दिखने लगेगा। तो जो दूसरा अप्रोच मैंने किया था वो था बुकिंग्स। सो आई नो कि आई कैन गिव अ कंसल्टेशंस, ओके, मैं AI कंसल्टेशंस दे सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी जो मैं मोनेटाइज करूँ, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने कंसल्टेशन कॉल्स जो है ना वो देना शुरू किया, जहाँ पे जिसे भी डाउट्स आते थे, जो भी AI के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेरी पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, ओके, एंड दे आर रेडी टू पे मी, ओके। तो उनके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया था जहाँ पे वो लिंक्स पे जाके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ओके, और सारा सब कुछ ऑटोमेट होगा और उसके लिए वो पे करेंगे। तो वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। बुकिंग्स के अंदर में जाके तुम सिंपली यहाँ पे आओगे और सेशन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस आएगा, ओके, कि किस तरीके के सेशन है। जैसे मेरे ये 2 सेशंस है, ओके, तो मैं ऐसे और सेशंस जो है यहाँ पे बना सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे डू मोर विद बुकिंग्स में तो पर्सनलाइज योर बुकिंग, शेयर योर बुकिंग पेज, कस्टमाइज योर अवेलेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑप्शन है, राइट। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज योर बुकिंग पे आ जाता हूँ। तो ये मेरा बुकिंग का पेज रहेगा, ओके, उसे मैं पूरा कस्टमाइज कर दूंगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैं पूरा कस्टमाइज करके सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे नया बुकिंग क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे अब यहाँ पे देखो न्यू सेशन है, ठीक है, तो न्यू सेशन पे मैं क्लिक कर दूँगा और फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 30 मिनट्स के कंसल्टेशंस, ओके। तो मुझे जो भी कवर फोटो रखना है मैं यहाँ पे रख दूंगा, ओके, इट्स ऑप्शनल। और यहाँ पे मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूंगा अबाउट कि क्या उन्हें कंसल्टेशंस के अंदर में उन्हें क्या मिलेगा, ओके। सो वो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। और जो लोकेशन है यहाँ पे मैंने गूगल मीट की जो है लोकेशन सेटअप कर रखी है। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, लिंक इन मीटिंग, बुकर, फ़ोन नंबर वगैरह सब चीज़ आते हैं, बट मैं गूगल मीट रखता हूँ बिकॉज वो फ्री है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है, सामने वाले को भी मेल जाता है, उसे भी रिमाइंडर आता है और हमें भी रिमाइंडर आता है, ओके। एंड यहाँ पे मैं प्राइसिंग सेट कर सकता हूँ, अगेन फिक्स प्राइसिंग, फ्री में भी दे सकते हैं, कस्टमर डिसाइड प्राइस वो भी सेट कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले पेमेंट पेज पे देखा वैसा आप प्राइसिंग यहाँ पे रख सकते हो, राइट।
और फिर इसके बाद में आप पब्लिश सेशन पे कर दोगे। और इसकी सेटिंग्स आप कैसे करोगे कि सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप आपका टाइम जोन सेटअप करोगे, ठीक है, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। परचेसिंग पावर पैरिटी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये बेसिकली क्या है, अगर मैं इंडिया में सेल कर रहा हूँ कोई चीज़ 500 रुपीज़ की, तो अगर वही चीज़ कोई मेरे ही इस प्रोफाइल से यूएस से परचेस कर रहा है तो उसे 500 की नहीं बट वो ज़्यादा प्राइस दिखेंगी। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे जो चीज़ 500 रुपये की वैल्यू इंडिया में है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू यूएस में थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डॉलर्स के प्राइस थोड़े ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ी अलग परचेस पावर होती है, ठीक है ना, पैरिटी, परचेस पावर पैरिटी इसको बेसिकली बोलते हैं। तो अगर 500 रुपीज़ यहाँ पे जो कि रफली अराउंड $6 है, तो वहाँ की परचेस पावर पैरिटी की वजह से वो लगभग $10 या $11 जो है वैसी उनको दिखेंगी, एंड उनके हिसाब से वो हमारे 500 रुपये के हिसाब से सही लगेगा, सो दे कैन परचेस, राइट। एंड इसमें क्या होगा, इसमें तुम ज़्यादा कमाओगे, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है इसके अंदर में। ये पेमेंट पेज के अंदर में भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी तुम उसको स्विच ऑन कर सकते हो एडवांस सिस्टम में जाके, एंड उसको सेटअप कर सकते हो। तो तुम्हारी अगर ब्लूप्रिंट कोई इंडिया से खरीद रहा है तो 500 रुपये से दिखेगा, बट यूएस से खरीद रहा है तो उसको 500 रुपये से ज़्यादा ही दिखेगा, एंड वो पे भी करेगा, तो आप इसमें एक्स्ट्रा कमाते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ओके। फिर यहाँ पे तुम कस्टमाइज पेज कर सकते हो, जैसा भी हमने देखा। अवेलेबिलिटी, यहाँ पे तुम सेटअप करोगे कि तुम्हारे जो सेशंस है वो कब से कब तक के हैं, ओके, और किस किस दिन में क्या क्या टाइमिंग के ऊपर में सेटअप है। उसी हिसाब से जब कोई बुकिंग परचेस करेगा या कंसल्टेशन कॉल बुक करेगा तो उसे ये सारी टाइम जोन्स वगैरह सारी चीज़ें में दिखेंगी। और भी बहुत एडवांस फीचर्स है कैलेंडर के अंदर में। यहाँ पे मैंने मेरा जीमेल कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि मुझे गूगल कैलेंडर कनेक्ट करना था, ओके। एंड मीटिंग ऐप्स के अंदर में आप जूम कनेक्ट कर सकते हो, गूगल मीट, या फिर इनका खुद का एक आता है कॉस्मो कनेक्ट, ओके। बट मैं गूगल मीट यूज़ करता हूँ, ईजी है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई भी इसमें इशू नहीं है। एंड लास्ट एक ऑप्शन है ग्रोथ टूल्स। तो ग्रोथ टूल्स के अंदर में सेशन रिकॉर्डिंग, अगर तुम एक और एडवांस अपसेल इसके अंदर में कर सकते हो कि सेक्शन रिकॉर्डिंग्स तुम इन्हें सेल कर सकते हो। मतलब कि अगर ऑफर योर अटेंडेंस टू बाय सेशन रिकॉर्डिंग्स, मतलब जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ में कंसल्टेशन कॉल बुक की है, जो भी बातें की है, अगर तुम चाहते हो कि इसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिले तो तुम उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। ये बस एक एडिशनल चेरी ऑन द केक वाला कंसेप्ट है, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये दो अप्रोच मैंने यूज़ किए। एंड थर्ड अप्रोच जो था वो था मेरा ऑटो डीएम फीचर इंस्टाग्राम के ऊपर में, और उसके लिए तुम्हें आ जाना है यहाँ पे ऑटो डीएम के ऊपर में। अब ऑटो डीएम के अंदर में आपने ऑलरेडी मेरी एक पिछली वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने बताया था मैनीचैट का ऑल्टरनेटिव जो कि था ज़ोरचा, जहाँ पे हम लोग एक ऑटोमेशन हमने बनाया था जहाँ पे अगर कोई भी हम लोग वर्ड कमेंट करते हैं तो डीएम में हमें जो है मैसेज आ जाएगा, राइट। लेकिन ज़ोरचा अब फ्री नहीं है एंड इट इज़ कॉस्टलियर, प्लस ये जो ऑटो डीएम फीचर है ना वो उससे थोड़ा एडवांस्ड है और प्लस उससे सस्ता है, क्योंकि ये सारे चीज़ें तुम्हें जो है एक सिंपल से प्रो प्लान के अंदर में मिल जाता है जो कि बहुत 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 ही अफोर्डेबल है। एंड में उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ऑटो डीएम ऑप्शन में आ जाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट ऑटोमेशन पे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि लुक्स लाइक योर अकाउंट वाज डिसकनेक्टेड। तो मैं अपना पहले अकाउंट कनेक्ट कर दूंगा, तो रिकनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब मैं ये सारी फोटोज़ या रील्स जो भी मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर में उनको मैं ऑटोमेशन के साथ में सेटअप कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन आता है पोस्ट या रील्स को तुम ऑटो डीएम फीचर के साथ में ऑटोमेट कर सकते हो, स्टोरीज को कर सकते हो, ओके, इंस्टाग्राम लाइव को कर सकते हो। मतलब अगर तुम अच्छे क्रिएटर हो और तुम्हारे इंस्टाग्राम जब तुम लाइव कर रहे हो तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो लोग कमेंट कर रहे हैं ना तो उनको भी डीएम चले जाएगा। ये बहुत ही कम टूल्स के अंदर में है और वो बहुत सारे पेड एंड बहुत महंगी टूल्स है, राइट। सो वो यहाँ पे तुम्हें मिलती है। और यहाँ पे डीएम्स, पुट योर इंस्टाग्राम डीएम्स ऑन ऑटो पायलट। और इसमें एक और चीज़ है, वो है फॉलो अप मैसेज। ये फॉलो अप मैसेज बहुत ज़रूरी है, ओके। हो सकता है तुमने उसे ऑटोमेट करके डीएम में लिंक तो भेज दिया, ओके, लेकिन उसने उस चीज़ को ऑप्ट ही नहीं किया और उसने चेक ही नहीं किया, तो तुम्हें इसको एक फॉलोअप मैसेज जो है वो भी भेज सकते हो, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए एक ऑटोमेशन सेटअप करता हूँ,
ओके, तो स्पेसिफिक कीवर्ड यहाँ पे मैं दे दूंगा ब्लूप्रिंट। ओके, ऐड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं जितने चाहे उतने कीवर्ड्स दे सकता हूँ। ठीक है, वुड यू लाइक टू रिप्लाई टू द कमेंट एज वेल? यस। ठीक है, और ये 3 जो कमेंट्स है जो तुम अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे तुम्हें दिखेगा DM आस्किंग टू फॉलो यू। ओके, मतलब पहले वो फॉलो करेगा तभी, तो इसको मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है, हे आई एम सो ग्लैड यू आर हियर, थैंक्स अ टन फॉर द स्टॉपिंग बाय, टैप बिलो एंड आई सेंड यू द एक्सेस। तो जब वो पहला मैसेज उसको चला जाएगा तो ये उसका ओपनिंग मैसेज होगा एंड सेंड मी द एक्सेस होगा। और अगर उसने फॉलो नहीं किया तो इस तरीके से उसको ऑप्शन आएगा कि वो बोलेगा कि प्लीज़ फॉलो करो। इसको भी आप एडिट कर सकते हो, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और यहाँ पे ऑप्शन एक है रिट्राई 3 टाइम्स इफ़ द यूज़र स्टिल हैजंट फॉलोड। तो कभी कभी क्या होता है कि यूज़र जो है फॉलो नहीं करता है और वो छोड़ देता है, तो इसमें एक ऑप्शन है कि वो 3 बार ट्राई करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि यूज़र जो है ना वो फॉलो करता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो आपने एक ऑप्शन दे रखा है, वो 3 बार रिट्राई करेगा। ओके, कि भाई फॉलो किया या नहीं, फॉलो करना करके। ठीक है, और फिर वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन है कि सेंड देम दी DM एनीवे, मतलब कि ठीक है यार फॉलो नहीं भी किया तो चलो उसको दे ही देता हूँ। या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि डोंट सेंड द DM। ओके, अगर वो फॉलो नहीं करता है तो आप रिप्लाई नहीं करोगे। तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे दिया है। और DM आस्किंग टू शेयर देयर ईमेल, यहाँ पे डायरेक्टली तुम उसको पूछ सकते हो कि आप आपका ईमेल शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा ना, वो ईमेल शेयर करेगा तो वो आपके लीड मैग्नेट के अंदर में स्टोर होगा। लीड मैग्नेट बहुत ज़रूरी है बॉस। लीड मैग्नेट उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जिन्हें जो ब्रॉडर सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। ठीक है, जो और भी सर्विसेज जो है ना उनको मोनेटाइज कर पाएंगे उस ईमेल लिस्ट के थ्रू, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा एक्चुअल कस्टमर बेस कौन है और उनकी ईमेल्स लिस्ट वगैरह सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास में रहती है। तो उस हिसाब से वो मार्केटिंग करते हैं अपने सर्विसेज की। ठीक है, तो वो ईमेल्स वो कलेक्ट कर पाएगा। ओके, और अगर सामने वाला कुछ भी ईमेल डाल देता है तो उसे आंसर चले जाता है कि भाई ये इनकरेक्ट ईमेल है, प्लीज़ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के साथ में आप करेक्ट ईमेल डालो। ठीक है, बाकी आप DM टाइप तो टेक्स्ट एंड बटन वो तुम सेटअप कर सकते हो, वॉइस मैसेज सेटअप कर सकते हो, ईमेल सेटअप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। इतना जोरचा में या किसी इसमें तो मैंने देखा नहीं है। ऐड बटन और ऐड अप कर सकते हो एंड ऐड फॉलोअप जैसा मैंने बताया। तो मेटा जो इंस्टाग्राम का पेरेंट कंपनी है, तो मेटा की गाइडलाइंस है कि आप जब भी आप खुद से किसी को मैसेज करते हो, ठीक है ना, इस केस में तो जो विंडो ओपन होता है वो 24 आवर्स होता है। तो अगर सामने वाले ने आपको मैसेज किया या आपने उसे मैसेज किया है, आप वापस उसको मैसेज करना चाह रहे हो एज अ बिजनेस, तो 24 आवर्स के अंदर में आपको उसको मैसेज करना है, वरना वो क्या करेगा, वो स्पैम में कंसिडर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप फॉलोअप मैसेज के लिए उसे टाइमलाइन सेटअप कर सकते हो कि वेट फॉर 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे 1 आवर का जो है वो भी ऑप्शन है। और उसके बाद में या फिर अगर नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, ओके, मतलब कस्टमाइजेशन भर भर के दिया है। सेट द टाइम डिले 1 आवर, अगर मैं इसको 1 मिनट करता हूँ तो वो 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 आवर के अंदर में अगर इसको मैं 5 आवर्स कर देता हूँ, ठीक है, सो 5 आवर्स के बाद में उसको फॉलोअप मैसेज जाएगा। क्या मैसेज जाएगा कि हाय, क्या तुमने फॉलोअप किया या नहीं, क्या तुमने वो जो रिसोर्स मैंने तुम्हें भेजा है वो तुमने चेक किया या नहीं। ठीक है, ज़रूरत क्या है इसकी, इसको मैंने कैसे यूज़ किया, तो इसको मैंने यूज़ किया स्केल करने के लिए। मतलब मेरा ब्लूप्रिंट भी रेडी था, राइट, और अब मुझे ये था कि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मैं कंटेंट बनाया। ठीक है, और जहाँ पे मैंने लोगों को ये भी डाला कि कमेंट सो एंड सो वर्ड और मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा आपके DM में मैं परचेस की लिंक भेज रहा हूँ। ओके, और वहाँ से जाके वो परचेस भी कर रहे हैं। सो दैट वाज अमेजिंग। इससे जो है ना हम अपने बिजनेस को स्केल कर पाए, राइट, क्योंकि अगर आपका कंटेंट वायरल हो रहा है तो आपको कमेंट्स भी आ रहे हैं। ओके, लोगों को ब्लूप्रिंट्स भी चाहिए और बहुत ही सस्ते में ब्लूप्रिंट्स उन्हें मिल रहे हैं। तो ये टूल जो है ना आप यूज़ कर सकते हो आपके AI ऑटोमेशन के ब्लूप्रिंट सेलिंग बिजनेस को स्केल करने में, राइट। सो यहाँ पे वो सारी ऑप्शंस जो है वो है, ये सारा फॉलोअप मैसेज और फॉलोअप बहुत सारे फॉलोअप मैसेज जो है तुम सेटअप कर सकते हो। अभी यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि जो कैसा वो दिखने वाला है एक रिव्यू के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई मैसेज करेगा ब्लूप्रिंट, सो उसको पहले ऐसा मैसेज चला जाएगा वगैरह वगैरह, ये सारा द यूज़र दिस इज़ अ कमेंट, और फिर तुमने उसे मैसेज भेजा है, ये सारी चीज़ें। सेंड ऑटोमेटेड ईमेल ऑल्सो, ऑटोमेटिकली सेंड एन ईमेल टू द कॉन्टैक्ट व्हेन द ऑटोमेशन इज ट्रिगर्ड, तो वो भी तुम सेटअप कर सकते हो। ओके, एंड कन्फर्म एंड लॉन्च पे तुम क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा जो ऑटो DM ऑटोमेशन है वो आराम से सेटअप हो जाएगा। ये सिस्टम तुमको प्रो प्लान के अंदर में मिलेगा, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे लेना है। तो ये एक अमेजिंग फीचर है जो तुम्हें
किसी भी ऑटो डीएम वाले फीचर वेबसाइट्स के ऊपर में या बॉट के अंदर में तुम्हें कहीं पे भी मिलेगा नहीं। सो और ये बहुत सुपर चीप है, आगे हम इस पे बात करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है लीड मैग्नेट का। लीड मैग्नेट के अंदर में मैंने लीड मैग्नेट्स सेटअप किए, मतलब कि मैं ऑफर कर रहा हूँ कोई फ्री सर्विस, ओके, या कोई फ्री पीडीएफ इंफॉर्मेशन या कुछ, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ओके। मैं इन सब चीज़ का क्या करूँगा, मैं इन सब चीज़ का डेटा कलेक्ट करूँगा और फिर बाद में इसमें मैं अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअल ईमेल्स मिलेंगे, ओके, जो मेरी ऑडियंस से इंटरेस्टेड है, जिनको मैं सर्विसेज सेल कर सकता हूँ, राइट। सो सिंपल सा है, न्यू लीड मैग्नेट पे क्लिक करना है आपको, बेसिक डिटेल्स जो है यहाँ पे फिलअप करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है और आराम से जो है आपका लीड मैग्नेट सेटअप हो जाएगा। और अगर अभी तुम सोच रहे होंगे कि ये डिटेल्स जो है वो जाएंगे कहाँ पे, कैसे कनेक्ट करोगे आप थर्ड पार्टी ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज को, तो सिंपल सा है, यहाँ पे आ जाना है प्रोफाइल पे और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम इंटीग्रेशंस पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिखेगा ज़ेपियर, गूगल, कन्वर्टकिट और मेलचिम, ठीक है। तो तुम ज़ेपियर से भी कनेक्ट कर सकते हो और भी कुछ ऑटोमेशन अगर तुम्हें ज़ेपियर से करना है तो वो तुम कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपने गूगल ईमेल आईडी को कनेक्ट करके रखा हुआ है। कन्वर्टकिट, तो कन्वर्टकिट को भी तुम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें उसकी API की लगेंगी, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना तो तुम्हारा कन्वर्टकिट का जो ID होगा वहाँ पे जाके लॉगिन करके API की यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ से सारा डेटा जो है ना वहाँ पे जाके स्टोर रहेगा और आराम से आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये कनेक्टिविटी जो इन्होंने रखा है, मेलचिम जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और फेमस ईमेल्स मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी उन्होंने ऑप्शंस दे रखा हुआ है, ओके। फिर यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में ऑप्शन आता है प्रोफाइल, जहाँ पे आप आपके बेसिक प्रोफाइल्स फिलअप करते हो, बिलिंग्स, ओके, यहाँ पे और फिर पेमेंट्स वाला सेक्शन आता है। अब पेमेंट सेक्शन के अंदर में एक चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हारा KYC होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो GST वगैरह की ज़रूरत नहीं है सिंपली। तो तुम यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कस्टमर से तुम कैसे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, तो तुम UPI से कर सकते हो, कार्ड्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हो, और जो तुम्हारा सेटलमेंट अकाउंट है, मतलब जहाँ जो इस बैंक अकाउंट में तुम्हें पेमेंट लेना है तो यहाँ से सारा डिटेल्स तुम फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, ये सारी डिटेल्स जो है तुम्हें एक्चुअली फिल करनी है। और अगर तुम्हारा GST है तो तुम यहाँ पे GST डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आराम से जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन होता है तो उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर में आराम से बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। आप इसको चाहे 9 रुपये पे सेल करो या 9,000 रुपये में सेल करो, प्राइसिंग आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर में एक चीज़ जो मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम यहाँ पे होम पे आ जाओगे और यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम जो है अपना एक सिंपल लिंक इन बायो का पेज क्रिएट कर सकते हो, जो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। लिंक इन बायो मतलब कि तुमने देखा है बहुत से लोग जो है ना अपना बायो में जो इंस्टाग्राम बायो होता है या फेसबुक बायो होता है उसके अंदर में वो लिंक डालते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो है ना तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो तुम चाहे वो ऐड कर सकते हो। तुम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, बुक अ सेशन विथ मी ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपने ऐड कंटेंट और ऐड हेडर्स, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर में तुम क्रिएट कर सकते हो और अपनी एक खुद की लिंक जो है वो क्रिएट कर बना के उस लिंक को तुम आराम से बायो में डाल सकते हो। जैसे ही वो लिंक को अगर मैं ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ, तो जब भी कोई ओपन करेगा तो तुम्हें इस तरीके से दिखेगा। अगर तुम उसको डेस्कटॉप पे देख रहे हो, तो मोबाइल में देख रहे हो तो तुम्हें मोबाइल की तरह से वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, ओके। यहाँ पे फिर अपीयरेंस है कि तुम्हें उसे किस तरीके से सेटअप कर सकते हो, उसको कस्टमाइजेशन वगैरह कैसे कर सकते हो। एनालिटिक्स, यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर में तुम्हें पूरा दिखने लग जाता है कि कहाँ कहाँ से तुम्हें ट्रैफिक्स आए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्लिक जो है वो मिला है, ठीक है। तो जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग कंट्रीज से जो है ट्रैफिक्स आने लगे हैं, तो यहाँ से तुम उसको ट्रैक कर सकते हो, बेसिकली तुम्हारी ऑडियंस जो है वो कहाँ से आ रही है। फिर यहाँ पे जब अगर तुम ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखता है कि इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट्स, मतलब इंस्टाग्राम पे ऑटो डीएम फीचर यूज़ करके जब आपने ईमेल्स कलेक्ट किए तो वो सारे यहाँ पे आएंगी। अबेंडन कार्ड्स, जो भी मेरे अबेंडन कार्ड्स है, ठीक है ना, जिन्होंने जिन्होंने चेकआउट पे चले गए और वो परचेस नहीं किया उन्होंने, तो वो यहाँ पे सारे दिखेंगे और ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ये डायनामिक है, जब भी कोई अबेंडन कार्ट हो जाएगा तो उससे ऑटोमेटिकली मेल्स जो है ना वो जाते रहेंगे, ठीक है। सो और मेरे कस्टमर्स जिन्होंने परचेस किया
वो कितने हैं, फॉलोवर्स वगैरह वो, ठीक है ना। फिर इंडिविजुअल जो मैंने सेल किया है वो सारी कितने उन सब का जो डेटा है वो कौन कौन सा है, उसमें कितने ऑडियंस लोग ने परचेस किया है, वो यहाँ पे सारे मिलेंगे। और ऑल कॉन्टैक्ट्स में अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे सारा ईमेल लिस्ट जो है ना वो कैप्चर किया है थ्रू लीड मैग्नेट के अंदर में। तो ये है तुम्हारा सुपर प्रोफाइल। अब इसके अंदर में आती है बात प्राइसिंग की, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसके प्राइसिंग का क्या। यहाँ पे तुम जाके अगर अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बिलिंग में क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा अपग्रेड टू क्रिएटर। यहाँ पे अपग्रेड टू क्रिएटर पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखने लगेगा क्रिएटर प्लान। तो क्रिएटर प्लान के अंदर में तुम्हें क्या मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस टू एडवांस ऑटोडीएम फीचर, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, ओके। कोर्स भी तुम यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है ना, कोर्स, इवेंट्स, या अगर तुम तुम्हारे टेलीग्राम चैनल को मोनेटाइज करना चाह रहे हो वो भी जो है तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। अनलिमिटेड लीड्स तुम लीड मैग्नेट से कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी ट्रांजैक्शन होंगे तुम्हें तुम्हारे पेमेंट गेटवे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले पेमेंट गेटवे पे अपना बैंक डिटेल सबमिट करूं, उसको अप्रूव कराऊं, फिर उसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूं। नहीं, इनका अपना पेमेंट गेटवे ऑलरेडी कनेक्टेड है, और जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो सिर्फ 5% प्लेटफॉर्म फी रहेगी। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन जो भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा उसका सिर्फ 5% इनकी फ़ीस होती है, बाकी जो है आपके अकाउंट के अंदर में आ जाता है। और ये सारा चीज़ें जो है ना आपको सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर में मिलता है, जो कि आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, राइट। एंड अगर तुम मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अगर तुम चेक करोगे, वहाँ से अगर तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें फर्स्ट मंथ 99 रुपीज़ के अंदर में ही मिलेगा, मतलब 80% ऑफ। फर्स्ट मंथ तुम्हें 80% ऑफ सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर में ये क्रिएटर प्लान मिल जाएगा, जहाँ पे तुम अपग्रेड कर सकते हो। और ये था मेरा गिफ्ट तुम्हें, तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके तुम साइन अप करो और क्रिएटर प्लान लो, क्योंकि ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं यार, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो तुम लोग महीने के अंदर में आराम से खर्चा कर देते हो, ओके, खाने पीने या किसी चीज़ के अंदर में। बट ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारे छोटे से बिजनेस को जो तुमने कभी सोचा नहीं और तुम ये सोच रहे हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना, तो वो चीज़ तुम यहाँ से स्टार्ट कर चुके होगे, ओके। और कुछ भी नहीं है ये, अगर तुमने एक ब्लूप्रिंट आराम से 1000 रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर 1000 रुपीज़ के अंदर में भी तुमने एक ब्लूप्रिंट जो बहुत ही अच्छा है तुमने सेल किया ना, तो तुम्हारा आराम से इसके अंदर में एक्सपेंसेस भी निकल गया, यू आर इन अ प्रॉफिट। प्लस उसको अगर तुम स्केल करने लगे, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट भी बना रहे हो और फिर जगह जगह तुम उसको पोस्ट भी कर रहे हो, तो सारा चीज़ें यहीं पे हैंडल हो रहा है। एडमिट कार्ड्स यहाँ पे हैंडल हो रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग यहाँ पे हैंडल हो रही है, पेमेंट गेटवेज यहाँ पे हैंडल हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे हैंडल हो रहा है, होस्टिंग यहाँ पे हैंडल हो रही है, लैंडिंग पेज यहाँ पे हैंडल हो रही है, राइट। तो सारा कुछ जो है ना यहीं पे हैंडल हो जाएगा, और सब कुछ तुम्हें सिर्फ जो है, तो तुम अगर सो रहे होगे फिर भी जो ये ऑटोमेशन काम कर रहा होगा, और जिस किसी को भी जो है लिंक दिखेंगी वो जाके चेक करेगा और उसको परचेस करेगा आराम से। सारा चीज़ें उसको डीएम के अंदर में या उसके ईमेल के अंदर में उसके मिल जाएगा ब्लूप्रिंट, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है आराम से, और उसको यूज़ भी कर सकता है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव गिवन टू हिम, ओके। एंड जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है तुम उसको चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और फिर बाद में वो 2 दिन में जो है आराम से सेटलमेंट हो जाता है, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर में आ जाएगा, और इससे तुम आराम से अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ जो है ना वहाँ तक के स्केल कर सकते हो। तो तुम्हारे पास एक कैपिटल भी हो जाएगा, तुम्हें एक एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होने लग जाता है। हम लोग, मैं शुरुआत कर सकता हूँ, क्योंकि देखो कितना भी प्लान बना लो, कितना भी बोल लो, बोलने से कुछ नहीं होता है, प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, एग्जीक्यूशन मैटर्स, ठीक है। चाहे सही करो या गलत करो, पहले आप एग्जीक्यूशन करोगे तब पता चलेगा कि यस, हाँ ये मेरी गलती है, मैं यहाँ से सीख सकता हूँ। और एग्जीक्यूशन करते करते ही जो है ना तुम आगे बढ़ोगे, और मैंने भी वही किया, ठीक है। मैं पहले सोचता था कि मैं पहले ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे सर ऑलमोस्ट हर चीज़ बनाया मिल रहा है, एंड 500 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, ओके। और फर्स्ट मंथ तो यार 80% ऑफ है, तो जाके फटाक से उसको अवेल कर लो, वरना जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक तुम्हें दे रखूँगा। तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो मुझे तुम कमेंट ज़रूर करना, और मेरी कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करना, वो फ्री कम्युनिटी है, वहाँ पे भी तुम मुझे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। तुम्हें कोई डाउट है कहीं पे इस सेटअप करने में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, और मैं तुम्हें वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, और अब तो भाई तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो तुम बिजनेस स्टार्ट करो। मेरा तुमको यही कहना है कि तुम बिजनेस स्टार्ट करो, ये मत देखो ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है सब कर रहे हैं, तो तुम भी करो, ठीक है, तुम भी करो, लेकिन स्टार्ट करो। जब स्टार्ट करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ओके। तो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।